हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको आज नया चैप्टर का अच्छा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, जिसका नाम है फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट तो आपने पढ़ा होगा। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आपने पढ़ा होगा। लेकिन ये फाइनल अकाउंट नहीं, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट का मतलब हिंदी होता है समायोजित करना, किसी आइटम को बढ़ा देना, किसी आइटम को घटा देना, कोई रकम कम कर देना, कोई रकम को ज़्यादा कर देना, एडजस्ट करना। वर्ष के अंत में जब फाइनल अकाउंट बनाया जाता है तब यह देखा जाता है कि कोई कोई आइटम लिखना छूट गया, किसी को सैलरी देना छूट गया, किसी को रेंट ज़्यादा दे दिया, मशीन को ज़्यादा यूज करने पर उसमें डिप्रिसिएशन आ गया। इन सारी बातों को लेकर उसमें जो भी कमी होती है एक साल के अंत में, जैसे मान लिया जब बिल्डिंग को यूज किया गया तो एक साल के अंत में कोई कमी आ गया, उसमें कुछ ना कुछ डिप्रिसिएशन यानी कमी तो आएगा। तो वर्ष के अंत में जो भी चीज छूट गया हो, लिखना बाकी हो, एडजस्ट करना हो, उसी को एडजस्टमेंट कहते हैं। वैसे तो एडजस्टमेंट बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर ये 6 आप समझ लेते हैं तो लगभग सारे का काम हो जाएगा। 6 पॉइंट यदि मैं आपको वेरीफाई कर दूं बढ़िया से तो आपको सारे एडजस्टमेंट डील करने आ जाएंगे। और एडजस्टमेंट का क्या कहना, एडजस्टमेंट तो हर समय काम आएगा। आई.कॉम, बी.कॉम, एम.कॉम, जितना भी आप कॉमर्स में आगे बढ़ते हो तो लगभग सभी चैप्टरों में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, तो इसको पढ़ने के लॉन्ग टर्म तक फायदे हैं। आइए पहला टॉपिक मैं बताता हूं, आउटस्टैंडिंग यानी ड्यू यानी अनपेड मतलब बकाया। बकाया का मतलब जो बाकी है। ये किसी भी आइटम के साथ हो सकता है। जैसे मान लिया जाए सैलरी। पहले हम आपको ये बताना जरूरी समझेंगे कि एडजस्टमेंट क्या होता है और क्वेश्चन क्या होता है। जब आप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन बनाते हैं तो बॉक्स में क्वेश्चन होता है, तो बॉक्स में जो भी आइटम होता है उसे क्वेश्चन कहते हैं, और बॉक्स के नीचे जो होता है, बॉक्स के बाहर जो होता है वही एडजस्टमेंट है। जैसे आपने पहले फाइनल अकाउंट बनाया होगा तो एक एडजस्टमेंट आप पढ़ चुके हैं, मतलब 1% एडजस्टमेंट आपको मालूम है और 99% मेरे को बताना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में होता है, बॉक्स के बाहर होता है। और एडजस्टमेंट का वर्क जब भी होता है तो 2 जगह होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के बाई में और बैलेंस शीट के एसेट्स में, राइट। तो आपने तो थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट जाना। तो उसी तरह यदि बॉक्स के नीचे दिया रहेगा आउटस्टैंडिंग, या उसको ड्यू कहिए या अनपेड कहिए, इसको बकाया कहते हैं। ये किसी भी आइटम के साथ हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए सैलरी बुक में दिया है 5000 और 500 रुपया दे रहा है आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट में, तो इसका क्या करना होगा सर? तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। तो आपको सैलरी में 500 रुपया ड्यू के नाम से या आउटस्टैंडिंग के नाम से ऐड कर देना होगा। तो सैलरी हो जाएगा 5000 पहले से था, 500 रुपया और जोड़ देंगे। पहले सैलरी को अंदर ही रोकेंगे, टू सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग कितना 500, तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे 5500। बढ़िया। और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में भी दिखाया जाता है, तो लायबिलिटी में डालेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 500। बढ़िया, 2 जगह पोस्टिंग हुआ। एक तो आइटम के साथ जोड़ देना है, चाहे वो सैलरी पे हो, रेंट पे हो, और दूसरी बार वही आउटस्टैंडिंग अमाउंट लायबिलिटी साइड में भी लिखना होगा। हाँ, एक बात और, 1 नंबर के लिए आपको एक नोट्स भी बताते हैं। नोट्स का मतलब जो याद रखने योग्य बातें होती हैं। अगर मान लिया जाए कि आउटस्टैंडिंग आपको क्वेश्चन के अंदर दिया है तो वो केवल लायबिलिटी में जाएगा, वो किसी भी आइटम में ऐड नहीं होगा। नंबर दूसरा, प्रीपेड मतलब एडवांस या अनएक्सपायर्ड मतलब अग्रिम, समय से पहले पैसा देना अग्रिम कहलाता है। मान लिया जाए कि रेंट दिया है 2000 क्वेश्चन में और एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि प्रीपेड 200, यानी रेंट में से 200 घटाना होगा। तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में टू रेंट 2000 अंदर और लेस प्रीपेड 200, तो बाहर निकालेंगे 1800। और यही 200 रुपया जो प्रीपेड रेंट है वो एसेट्स में जाएगा। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में
और प्रीपेड एसेट्स में। बढ़िया। एक नोट और इसके लिए भी, अगर 2 नंबर यानी कि प्रीपेड क्वेश्चन के अंदर दिया रहे, क्वेश्चन किसको कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जो बॉक्स में होता है, तो अगर प्रीपेड बॉक्स के अंदर होता है तो हम इसे केवल एसेट साइड में लिखेंगे। तीसरा टॉपिक है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, यानी डूबंत ऋण के लिए प्रावधान। पैसा डुबाने का काम कौन करते हैं? ग्राहक, कस्टमर, डेटर हमारे पैसे नहीं देते हैं, डाउट में रखते हैं, आज दे देंगे कल दे देंगे, उसी को डाउटफुल डेब्ट्स कहते हैं। ये जब भी निकाला जाता है तो डेटर पे निकाला जाता है। किताब में परसेंटेज दिया रहेगा 5% या 10% या 20%, उसी के अनुसार निकाला जाता है। मान लिया जाए डेटर दिया है 50,000 और 10% आपको रिजर्व करना हो। जब 10% रिजर्व करेंगे तो डेटर 50,000 है, 50,000 का 10% कितना हुआ सर? 5,000। यह हमारे लिए खर्च है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के 2 में लिखेंगे टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, या एक और लैंग्वेज चलेगा न्यू रिजर्व भी लिख सकते हैं। कितना सर? 50,000 का 10% कितना हुआ? 5,000। और जब बैलेंस शीट में जाएंगे तो डेटर को अंदर ही रोक देंगे, बैलेंस शीट के एसेट्स में डेटर को अंदर ही में ही रोक देंगे 50,000 और लेस कर देंगे उसमें से न्यू रिजर्व कितना? 50,000 में से 5,000 न्यू रिजर्व को लेस करेंगे तो बाहर कितना निकालेंगे सर? 45,000। चौथी नंबर पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज निकालेंगे, जैसे दिया रहेगा किताब में, मान लीजिए 5 लाख कैपिटल दिया है और उस पर 10% इंटरेस्ट निकालना है, तो 5 लाख का 10% कितना हुआ सर? तो 5 लाख का 10% हुआ 50,000। बढ़िया। 5 लाख का 10% 50,000। तो करना क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 50,000 है उसको पहली बार लिखना होगा प्रॉफिट एंड लॉस के 2 में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक वर्क हो गया। और दूसरा वर्क क्या होगा सर? जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैपिटल में ऐड कर देंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या लिखते हैं? कैपिटल, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000, तो 5 लाख और जोड़ देंगे 50,000, तो कैपिटल बढ़ के हो जाएगा 5,50,000। यही बात अगर है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट के बजाय क्वेश्चन में यानी बॉक्स में दिया रहेगा तो इसका वर्क क्या होगा सर? तो ये केवल प्रॉफिट एंड लॉस के 2 में जाएगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, लगभग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जैसा है। मान लिया जाए कि मैंने 1 लाख लोन लिया, बैंक वाला कहता है कि सर 1 साल के बाद आपको 1,10,000 लौटाना है, या किताब में दिया रहेगा 1 लाख का 10% निकालिए इंटरेस्ट, तो 1 लाख का 10% 10,000। बढ़िया। लोन पर ब्याज देना खर्च है, इसको पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस के 2 में लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000। जब बैलेंस शीट में जाएंगे तो लायबिलिटी में लोन को अंदर ही रोक देंगे, लोन 1 लाख और ऐड कर देंगे इंटरेस्ट कितना? 10,000, तो बाहर लिखेंगे 1,10,000, यानी लायबिलिटी में लोन हो गया 1,10,000। इसके बाद अंतिम टॉपिक आपका है डिप्रिसिएशन, मतलब ह्रास्य। ह्रास्य का मतलब होता है कमी। कमी ये किस चीज पे होता है सर? ये ह्रास्य है क्या? ह्रास्य का मतलब कमी, और कमी होता है किस चीज पर मालूम है? अस्थाई संपत्ति पर, जिसको हम छू सके, टच कर सके, देख सके, समझ सके, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, लैपटॉप, मोबाइल, पंखे, चेयर, कुर्सी, जो भी चीजें हैं वो सारी चीजों में डिप्रिसिएशन होता है, कमी होता है। इस पे परसेंटेज आपके बुक में दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए दिया रहेगा बिल्डिंग 10 लाख और 10 लाख का 10% डिप्रिसिएशन निकालिए, तो सर कहाँ लिखेंगे? 10 लाख का 10% कितना हुआ? 10 लाख का 10% हुआ 1 लाख। तो ये तो डिप्रिसिएशन हमारे लिए खर्च है। बिल्डिंग का रंगाई पुताई कराना, बिल्डिंग को बनवाना, दीपावली में हम लोग बिल्डिंग पे खर्च करते हैं, तो इसको लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन तो खर्च है ना सर। पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस के 2 में, टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 1 लाख, और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बिल्डिंग को अंदर में ही रोक देंगे कितना? 10 लाख और उसमें से लेस कर देंगे 1 लाख डिप्रिसिएशन, तो बाहर निकाल देंगे 9 लाख। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस वीडियो से आपका एडजस्टमेंट क्लियर हुआ होगा। लेकिन जो लोग हमारे ग्रुप में पढ़ रहे हैं, हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनको मैं और कोशिश करूंगा जो YouTube वाले हमारे स्टूडेंट्स फ्रेंड्स यदि उनको आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं इसका अच्छा खासा एक
चार्टशीट भी बना दिया हूँ, जिसमें आपको कभी भी आप फंसोगे नहीं, अच्छी तरह आप उसको डील कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट को बड़े आराम से पढ़ सकते हो इस वीडियो के माध्यम से। यह मेरा एक पहला वीडियो है फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट के लिए। इसको केवल आप पढ़ के, देख के, सुन के समझ सकते हो, और इसके बाद अगले वीडियोज में मैं आपको फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन प्रैक्टिकली रूप से बनाना सिखा दूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आया हो और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो अभी विदा लेते हैं। जय हिंद।